विश्व पर्यटन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। का जितना सघन और धनी उत्तर प्रदेश है, मुझे लगता है दुनिया के अंदर अन्यत्र यह मिलना बहुत कठिन है। पिछले एक वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 30 करोड़ पर्यटक धार्मिक दृष्टि से यहां के अलग अलग पवित्र धामों का दर्शन करने के लिए आए हैं और दर्शन करके फिर यहां से निकले हैं। 30 करोड़ ये केवल एक संख्या नहीं है, ये 30 करोड़ के पीछे पूरा एक इकोसिस्टम छुपा हुआ है। ये 30 करोड़ गाड़ी से आए होंगे तो उतनी टैक्सी या उतनी बसेस में किराया भी देकर के आए होंगे, यानी इतने नए लोगों को रोजगार मिला। वे किसी होटल में, धर्मशाला में रुके होंगे, वहां का रोजगार वहां का भी बढ़ा। किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट में उन्होंने भोजन भी लिया होगा, कहीं फोटोग्राफी कराई होगी, कहीं सामान खरीदा होगा, नौका विहार किया होगा, धार्मिक स्थलों पर पैसा भी चढ़ाया होगा, फूल पत्ती खरीदी होगी, प्रसाद खरीदा होगा। यानी कितने लोगों की आजीविका जुड़ी हुई उसके साथ। लाखों लोग उसके माध्यम से रोजगार प्राप्त किए और फिर उनकी आजीविका चली है। यह उत्तर प्रदेश की एक धनी धनी स्पिरिचुअल टूरिज्म की पृष्ठभूमि हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। काशी विश्वनाथ धाम में अकेले सावन के महीने में लगभग 2 करोड़ श्रद्धालु अकेले काशी में आया और काशी में आकर के बाबा विश्वनाथ के धाम का दर्शन किया। अनुमान कर सकते हैं पहले इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आते थे, लेकिन जब धाम बना, वहां पर्यटन की सुविधाएं बढ़ी, लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं आई, आसानी से दर्शन हो सकता है, लोगों के सामने संदेश गया तो पूरा देश और पूरी दुनिया काशी के लिए उमड़ पड़ती है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। पहले असुविधा थी, आज सुविधा है, तो पूरा देश और पूरी दुनिया अयोध्या के लिए दर्शन करने के लिए टूट पड़ती है। पहले मथुरा वृंदावन में लोग जाते थे, परेशानी होती थी, आज बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं क्योंकि आज सुविधाएं बढ़ी हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं, दर्शन करने में उतनी दिक्कत नहीं है जितनी पहले थी, तो लोग आसानी से दर्शन कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर गए होंगे, पहले कंजेशन था, आज वहां कॉरिडोर बन रहा है, आज सुविधा बढ़ चुकी है, पहले की तुलना में कई गुना लोग वहां पर आए हैं। और गोरखपुर के लोगों को बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं। इस रामगढ़ ताल में आज से 5 साल 7 साल पहले लोग आते भी नहीं थे, लेकिन आज रात्रि के समय शाम को 5 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक 15,000 से 20,000 गोरखपुर के वासी, उनके अतिथिगण यहां आकर के पर्यटन का आनंद लेते हैं, झील का आनंद लेते हैं। आपने देखा होगा ये झील यहां पर है, नौकायन भी होता है और नौकायन के साथ बहुत सारे नाविकों की भी उसमें आजीविका चलती है। लेकिन इसके साथ ही यहां पर लगभग 200 के आसपास पटरी व्यवसायी हैं, कोई खोमचा लगाता है, कोई ठेला लगाता है, उनकी आजीविका अलग से चलती है। फोटोग्राफर अलग से हैं, उनकी अलग से चलती है। सभी की अलग अलग आजीविका चलती है। और कोई टेम्पो से आता है, कोई ई रिक्शा से आता है, कोई टैक्सी से आता है, कोई किसी अन्य साधन से आता है, अलग अलग उससे आता है, वो आकर के इसका आनंद अलग से लेता है। यानी इतने लोगों की आजीविका केवल कोई व्यक्ति वहां आने भर से बढ़ जाती है। तो ये तो स्पिरिचुअल टूरिज्म और फिर इसके बाद इको टूरिज्म के साथ जब हम जुड़ते हैं
उत्तर प्रदेश में इसकी बहुत सारी साइट है, बहुत सारी साइट है, पहले से भरी पड़ी। हम तो सोगी वरवा को भी इसके साथ जोड़ना चाहते हैं। कतरनिया पहले से ही देश के अंदर विख्यात है, पहले से ही उत्तर प्रदेश के अंदर और भी अन्य ऐसे साइट हैं जिसमें ढेर सारी संभावनाएं हैं। हेरिटेज टूरिज्म के लिए भी अनंत संभावनाएं हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में जिस पंच प्रण की याद दिलाई थी पूरे देशवासियों को, उनमें से एक विरासत के प्रति सम्मान का भाव भी है। तो विरासत के प्रति सम्मान का भाव दोनों प्रकार के, एक विरासत के प्रति सम्मान का भाव अपने परंपरागत धार्मिक स्थलों के प्रति सम्मान का भाव है ही, लेकिन देश की आजादी की लड़ाई को एक नई ऊंचाई देने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारक हर जनपद हर विकास खंड में बने हैं, उनके प्रति भी सम्मान का भाव हमारे मन में जागृत हो। वहां पर भी हम लोग गांव के लोगों को लेकर के जाएं। गांव में कोई अतिथि आता है तो वहां पर उनको ले जा करके उनको बताए जाने की आवश्यकता है कि देखिए ये हमारी आजादी की लड़ाई के महानायक हैं, इन लोगों के नेतृत्व में देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। और इन महापुरुषों को सम्मान देना ये न केवल गांव वासियों का बल्कि यहां आने वाले हर अतिथि का दायित्व बनता है। और गांव के कार्यक्रम का हिस्सा बनाइए इसको, यह भी एक टूरिज्म का पार्ट आपके गांव का बनेगा। अनेक संभावनाएं इस फील्ड में है। इन